दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बुक समरी फ्रॉम द बुक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। ये किताब लिखी है ऑथर कैरल ड्वेक ने। ऑथर ने बहुत सालों तक इस बात पर रिसर्च की कि अलग अलग लोग सक्सेस और फेलियर की स्थिति में किस तरह रिएक्ट करते हैं। कैरल ने इस किताब में दो तरह के माइंडसेट वाले लोगों के बारे में बताया है, एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। कैरल ने बताया है कि किस तरह आपकी सोच आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं जैसे कि जॉब, पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप्स के डेवलप होने में मदद करती है। अपनी बात को बताने के लिए कैरल इस किताब में अलग अलग चैप्टर्स को डिवाइड किया है। ऑथर ने इस किताब में कुछ क्वेश्चनियर दिए हैं जो हेल्पफुल होंगे आपको आपकी पर्सनैलिटी टाइप जानने के लिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये बुक लिखी है कैरल ड्वेक ने, जो कि एक रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपने काम के लिए काफी ख्याति प्राप्त की है। इस बुक में ऑथर ने बताया है कैसे हमारे एफर्ट्स और सीखने की चाहत हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आइए चलते हैं जानने इस बुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑथर एक रिसर्चर हैं और ऑथर एक बार जब छोटे बच्चों पर रिसर्च कर रही थी, उन्होंने बच्चों को कुछ टास्क दिए। तब उन्होंने देखा कि डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाने के बाद भी बच्चे उन टास्क को एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने सोचा, ऐसा क्यों? क्या ये बच्चे अलग थे जो अपने फेलियर्स को एंजॉय कर रहे थे? शायद वह ये बच्चे जानते थे कि इंटेलेक्ट को डेवलप किया जा सकता है। इन बच्चों के लिए टास्क में असफल होना फेलियर नहीं था, बल्कि कुछ सीखने का मौका था। ऑथर कहती हैं कि इससे पहले वे सोचती थी कि ह्यूमन क्वालिटीज एक पत्थर पर बनी कलाकृति जैसी हैं। या तो लोग स्मार्ट होते हैं या फिर लोग स्मार्ट नहीं होते। अगर आप सफल हैं और उस सफलता को बनाए रखते हैं तो आप स्मार्ट हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस सफलता की तरफ बढ़ते हुए जो स्ट्रगल उन्होंने फेस किया, जो सीखा, वो भी इस जर्नी का एक पार्ट है। आज बहुत से रिसर्चर इस बात को मानते हैं कि जितना रोल जीन्स प्ले करते हैं एक पर्सन के डेवलपमेंट में, उतना ही इम्पोर्टेंट उनका एनवायरनमेंट भी है, क्योंकि जीन्स को भी ठीक से काम करने के लिए एनवायरनमेंट से इनपुट चाहिए। आज साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के थ्रू ये जान गए हैं कि इंसान के अंदर अपनी लर्निंग और उससे डेवलपमेंट की कहीं ज्यादा कैपेसिटी है जितना वे सोचते थे। इंसान की सोच और मानसिकता के बेसिस पर उनको दो कैटेगरी में डाला जा सकता है। एक वे हैं जिनका माइंडसेट फिक्स्ड है और दूसरे वे हैं जिनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनके अंदर की क्वालिटीज जैसे कि इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट इन गेम्स वगैरह फिक्स्ड है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि अपने अंदर की मानसिकता को एक्सपीरियंस, स्ट्रैटेजी और दूसरों की मदद से बदला जा सकता है। प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग अपनी सफलता के बजाय कोशिशों पर ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर सके। इसको हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जब थॉमस एडिसन 999 बार बल्ब बनाने में फेल हो गए और 1000वीं बार उन्होंने बल्ब बनाया, तो उन्होंने कहा वो 999 बार फेल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सीखा कि बल्ब को 1000 तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग फिक्स माइंडसेट के होते हैं, वे खुद को परफेक्ट मानते हैं और अपने आप में चेंज लाने के लिए या फिर सीखने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। उनके लिए सेल्फ हेल्प बुक या फिर मोटिवेशनल वीडियोस बेकार है, क्योंकि वे लोग तो पहले से ही मान बैठे हैं कि कोई बदलाव नहीं आने वाला। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी गुड क्वालिटीज के साथ साथ ये भी जानते हैं कि उनमें कमियां क्या हैं, उन कमियों को सुधारने की तरफ काम करते हैं। माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है, पर हमें वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपने आप को सिर्फ सक्सेस और फेलियर के पैमाने पर देखते हैं। वो दूसरों को या परिस्थितियों को अपने फेलियर के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वे अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करने लगते हैं जो उनसे भी बड़े फेलियर हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले फेलियर से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑथर कहती हैं कि हम अपनी मानसिकता ये सोचकर बनानी चाहिए कि जब हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें तो हम क्या देखना चाहते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने कोशिश ही नहीं की, या फिर एक ऐसा जिसने अपना एम पाने के लिए सब कुछ झोंक दिया। कैरल कहती हैं कि हमें कोशिश तो शिखर पर बैठने की करनी चाहिए, पर साथ ही ये मान नहीं लेना चाहिए कि शिखर पर हम ही होंगे। हम जैसे हैं उससे अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑथर ने इस बुक में सक्सेस का मतलब भी समझाया है। वे कहते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और कुछ नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं वे ये समझते हैं कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है और लेस एफर्ट में वे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। इसे लो एफर्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। ऑथर कहती हैं कि माँ बाप को कभी अपने बच्चों की काबिलियत की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ये चाहिए कि वो अपने बच्चों के द्वारा की गई कोशिशों की तारीफ करें, क्योंकि अनजाने में की गई तारीफ बच्चों के मन में भावना जागृत करती है कि ये काबिलियत तो उनमें बाय बर्थ है, जो कि फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। स्कूल या कॉलेज के बच्चे ही नहीं, बड़े बड़े चैंपियंस भी फिक्स्ड माइंडसेट के शिकार हो सकते हैं। ऐसा मानना कि कोई खिलाड़ी बाय बर्थ ही काबिल है, ये फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। कोई भी खिलाड़ी शिखर तक अपने हार्डवर्क के कारण ही पहुंचता है।
किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, उसमें परफेक्ट बनने के लिए उसका कैरेक्टर हासिल करना पड़ता है। जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों, तब भी आप साहस जुटाकर जब अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं, तभी आपको सफलता मिलती है। यही खासियत है ग्रोथ माइंडसेट वालों की। वे अपने आप को बेस्ट तभी समझते हैं जब उन्होंने हर 100% दिया हो सक्सेस को पाने के लिए। वे फेलियर को भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह समझते हैं। वही फिक्स माइंडसेट वाले सोचते हैं कि फेलियर्स तो परमानेंट है, और इस डर से वे कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाला प्लेयर अपने आप को टीम का हिस्सा मानता है और वही करता है जो टीम के लिए सही हो। वहीं फिक्स माइंडसेट वाला अपने आप को टीम से अलग और बेस्ट मानते हैं। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट हमें अपने द्वारा किए गए काम में सफल और असफल बना सकता है। एक फिक्स माइंडसेट वाला लीडर हमेशा अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में लगा रहता है और सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहता है। फिक्स माइंडसेट वाले सिर्फ अपनी इमेज पर ध्यान देते हैं और अपने निचले कर्मचारियों के सुझाव सुनना पसंद ही नहीं करते। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सबकी सुनते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। ऑथर कहती हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस और सीखने की लगन से लीडर बनते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ बॉसेस ही बन पाते हैं। इसका कारण यह है कि कुछ बेसिक बातें सीखने के बाद लोग लर्निंग पर ध्यान ही नहीं देते। इसलिए कंपनीज जो चाहती हैं कि उनकी कंपनी में काबिल लोग जॉब पर रखे जाए, उन्हें काबिल लोगों को हायर करने के बजाय लोगों को काबिल बनाने में अपना ध्यान लगाना चाहिए, और ऐसा सिर्फ प्रोग्रेसिव सोच के साथ ही हो सकता है। पर्सनल लाइफ और रिलेशंस उतने ही जरूरी होते हैं जितने की प्रोफेशनल लाइफ। हालांकि रिश्ते भावनाओं पर टिके होते हैं, पर इन रिश्तों को बनाए रखने में माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। वो लोग जिनका माइंडसेट फिक्स्ड होता है, एक रिश्ते के खत्म हो जाने पर जेलसी से भर जाते हैं और बस यही सोचते हैं कि उनका रिश्ता क्यों टूटा, उनके पार्टनर ने या जो भी उनके रिलेशनशिप में था उसने ऐसा क्यों किया। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले ये सोचते हैं कि उन्होंने इस रिश्ते में क्या गलत किया और वे उसे कैसे सुधार सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले दूसरों को ब्लेम नहीं करते। फिक्स माइंडसेट वाले ये सोचते हैं कि रिश्ते में आई दूरियां, नासमझियां, झगड़े बदले नहीं जा सकते, जिसके कारण रिश्तों में दरार आने लगती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले सोल्यूशन पर काम करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दूरियों की या झगड़े की वजह क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। ग्रोथ माइंडसेट वाले अपने पार्टनर के लिए एक ट्रस्टवर्थी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। पर फिक्स माइंडसेट की शुरुआत होती कहां से है? बच्चे तो चैलेंजेस लेने के लिए तैयार होते हैं, पर माँ बाप भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस फिक्स माइंडसेट के लिए। कुछ माँ बाप अपने बच्चों के किए हुए हर काम की तारीफ करके ये सोचते हैं कि वे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। माँ बाप को तारीफ करनी चाहिए, पर बच्चों की कोशिशों की। माँ बाप को सिर्फ सफलता के बारे में नहीं, बल्कि बच्चों को असफलता के मायने भी समझाने चाहिए। उन्हें बच्चों को ये बताना चाहिए उन्हें असफलता से कैसे सीखना है और वो अपनी कोशिशों से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। यहाँ बच्चों का माइंडसेट भी इम्पोर्टेंट है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे सोचते हैं माँ बाप उनकी असफलता के लिए उन्हें जज करेंगे। वे सोचते हैं कि माँ बाप का प्यार उन्हें कुछ कंडीशंस पर ही मिलेगा, इसलिए वे सफलता पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले ऐसा नहीं सोचते। वे माँ बाप की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अपने सीखने पर फोकस करते हैं। हालांकि हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं, पर नई मानसिकता से पुरानी मानसिकता पूरी तरह खत्म नहीं होती। तो इसका सिर्फ एक उपाय है, हमेशा सीखते रहना। इसलिए आपको आपसे पूछना होगा, आज आपके पास ग्रोथ और लर्निंग के कितने मौके हैं? उन अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको एक प्लान तैयार करना होगा और फिर उन स्ट्रेटजीज पर चलने के बारे में भी सोचना होगा। सेटबैक्स और असफलताओं के लिए भी तैयार रहना होगा। असफलता की कंडीशन में नया प्लान बनाना होगा और सफलता पाने पर रुकना नहीं, बल्कि ये सोचना है कि इस सफलता को मैं कैसे बरकरार रख सकता हूँ। चेंज मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। जब आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे, तब जान पाएंगे कि आपकी जिंदगी कितनी बदल गई है। इस चेंज से सारी प्रॉब्लम्स शायद सॉल्व नहीं होंगी, पर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उन्हें फेस करने का नजरिया अलग होगा। आप खुद को जीवंत, बहादुर और एक खुले विचारों वाली पर्सनैलिटी के रूप में पाएंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइए।